पीडीपी ने डीलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात न करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में पार्टी ने कमीशन को एक खत लिखा है। पीडीपी ने खदशा जाहिर किया है कि हदबंदी के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बाकी बचे सियासी इख्तियारात भी खत्म किए जा सकते हैं। पीडीपी ने इल्जाम लगाया कि एक खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की खातिर असेंबली हक़ों की असर नौ हदबंदी का अमल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर पीडीपी ने अपने खत में निहायत ही सख्त अल्फाज में बरहमी का इजहार किया है। डीलिमिटेशन कमीशन के पास कानूनी और आईनी मैंडेट न होने की पीडीपी ने बात कही है और पीडीपी ने कहा कि कमीशन की कारकर्दगी के नतीजे से पहले ये मंसूबा बंदी तरीके से तय है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम की जिंदगियों में सहूलत लाने की कोई भी कोशिश न होने पर पीडीपी ने अपने खत में मायूसी का इजहार किया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि डीलिमिटेशन कमीशन का आज जो है जम्मू कश्मीर का दौरा होना है और तमाम तर सियासी जमातों से डीलिमिटेशन कमीशन मुलाकात करेगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, तो तमाम तर पार्टियों से ही डीलिमिटेशन कमीशन की मुलाकात होगी। और वहीं पीडीपी ने डीलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात न करने का फैसला लिया है। पार्टी ने कमीशन को खत भी लिखा है। पीडीपी ने खदशा जाहिर किया है कि हदबंदी के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बाकी बचे सियासी इख्तियारात भी खत्म किए जा सकते हैं। पीडीपी ने इल्जाम लगाया है कि एक खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की खातिर असेंबली हल्कों की असर नौ हदबंदी का अमल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर पीडीपी ने अपने खत में निहायत ही सख्त अल्फाज में बरहमी का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरह से समझा जा रहा था कि पीडीपी जो है वो डीलिमिटेशन प्रोसेस में हिस्सा न ले, लेकिन पीडीपी का कोई रोल भी नहीं माना जा रहा कि डीलिमिटेशन प्रोसेस में होने का, तो ऐसे में इस तरह के बयान को, ऐसे खत को कैसे देखा जा रहा है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो पीडीपी का जो ये लेटर सामने आ रहा है जो डीलिमिटेशन कमीशन को लिखा है, तो एक बहुत बड़ी खबर इसको इस टाइम देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं काफी सेंसिटिव पॉइंट्स में उठाए गए। इसमें डीलिमिटेशन कमीशन की कारकर्दगी पे ही सवाल खड़ा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए ये सब जो कार्रवाइयां इस टाइम कर रही है, तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होने जा रहा है। साफ तौर पे उन्होंने बीजेपी का नाम ना लेके सिर्फ इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो कमीशन है वो यहाँ कश्मीर पहुंच चुका है, श्रीनगर में पहुंच गया है वो, और यहाँ पे जो एक निजी होटल है वहां पे इस टाइम वो बैठे हैं। तो जो लीडर से सिलसिला होगा मिलने का वो 2-2:30 बजे के बाद ही शुरू होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले जो है नेशनल पार्टीज जो है कांग्रेस या बीजेपी या बहुजन समाजवाद पार्टी, उनसे ये लीडर ये कमीशन मिलेगा। और जो सेकंड फेज रहेगा, सेकंड फेज यानी कि 5 बजे के बाद की जो मीटिंग्स होंगी वो उसमें जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, तो वो इसमें उसमें मुलाकी होंगे। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि पीडीपी जो है, पीडीपी इस कमीशन से दूर रह रही है। साथ में ये भी दावा कर रही है कि जो कमीशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने की मंशा से ये सारा तर्ज अमल जो है वो कर रहा है। साथ में उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन पे ये भी सवाल खड़ा किया है कि अगर 2026 तक अगर पूरे मुल्क में डीलिमिटेशन का प्रोसेस हाल्ट कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को ही अलग से क्यों लिया गया और जम्मू कश्मीर में ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट कर दिया गया। उन्होंने इस लेटर में काफी आर्टिकल 35 और 370 के हवाले से भी जिक्र किया गया। कश्मीरियों को ह्यूमिलेट करने का भी इस लेटर में जिक्र है। काफी सारे पॉइंट्स इसमें उठाए गए हैं। अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल कार्ड जो ये पीडीपी के पास था वो पीडीपी ने खेला है, इस बार पॉलिटिकल दाव खेला है, क्योंकि इससे जो अवाम में है उनको एज मिल सकती है, जो वोट बैंक उनका है उसमें उनको काफी एज मिल सकती है। क्योंकि अगर लोग सवाल भी उठाते हैं तो कल को वो कह सकते हैं कि वो इस कमीशन से दूर रहे और इस कमीशन से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल परवेज, और एनसी का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड? क्योंकि हमने देखा जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उमर अब्दुल्ला ने भी यही पॉइंट कहा था, जो कि लेटर में मेंशन किया गया है कि जब पूरे मुल्क में 2026 में डीलिमिटेशन हो रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर में पहले ही क्यों किया जा रहा है? बात तो इंक्लूसिव होने की थी, तो फिर अलग यहाँ पर कश्मीर को क्यों किया जा रहा? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो दोहरा उनका इसमें
रुख दिखाई दे रहा है। एक तरफ से ये सारे मुद्दे वो पहले भी उठा चुके हैं और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए, लेकिन साथ में जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उनको एश्योरेंस दी कि वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके साथ अच्छी तरह से ताउन करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं वो हाईएस्ट मेंबर हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनकी राय काफी मानेखेज मानी जा रही है उस टाइम पे जब कमीशन अपना फाइनल जो इसमें जो प्रोसेस में जो डिसीजन लेगी तो उनका फैसला उसमें काफी अहम माना जा रहा है। अभी की अगर हम बात करें तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो रुख सामने आ रहे हैं। बयानों में अगर हम देखें तो बयानों में वो ये सारे मुद्दे तो उठा रहे हैं जो आज पीडीपी ने कहे हैं, ताहम उनका बाज़ाब्ता एक टीम है जो उनकी तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन के से मिलने जा रही है। तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम उनको दिया गया है। इस टीम की क़यादत जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे अब्दुर्रहीम राथर, वो और जो प्रोविंशियल कश्मीर प्रोविंस के जो प्रेसिडेंट है एनसी के नासिर असलम, वो इनके साथ तकरीबन 4 मेंबर और हैं और वो मुलाकात होंगे इनसे। तो लोगों में इसका कंफ्यूजन जरूर है कि अगर बयानात में एक है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस कमीशन से दूरी क्यों नहीं बना के रखी जिस तरह से पीडीपी ने बनाई। जी बिल्कुल परवेज, और वहीं डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज के लिए कितनी सूटेबल है, या फिर जो लोकल पार्टीज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको क्या नुकसान पहुंच सकता है डीलिमिटेशन प्रोसेस से? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें तो ये काफी एक सेंसिटिव इशू है डिलिमिटेशन प्रोसेस का जो है। इसकी जम्मू से लगातार मांग हो रही थी कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है इसको किया जाए और वहाँ की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 23 सीटें टोटल यहाँ पे जेएनके स्टेट में है, जिसमें कुछ सीटें जो है वो पीओके के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। तो 23 सीट को बढ़ा के जो बात चल रही है, 23 सीट को 90 करके 7 सीटें बढ़ाने की बात इसमें हो रही है। तो ये 7 सीटें ज्यादातर देखा जा रहा है कि ये जम्मू की पॉकेट में जा रहा है और इससे जो एक बहुत ही पॉलिटिकल डिवाइड होने की आशंका जो एक्सपर्ट्स भी हैं यहाँ पे या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं उनको भी लग रहा है कि एक पॉलिटिकल डिवाइड इससे हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन ही यहाँ पे करना था तो बेहतर ये रहता कि जब यहाँ पे प्रॉपर असेंबली होती, यहाँ पे लेजिस्लेटर्स होते, उनसे सलाह मशवरा करके पूरी तरह से इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता। दूसरा अगर हम इसमें एक और पहलू ये भी है कि जो ये प्रोसेस है ये 2011 में सेंसस हुआ है। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा 2011 से अभी तक आप देखिए कितनी चेंज आई है, पॉपुलेशन वाइज भी कितनी सारी चेंजेस आई हैं। तो ऐसे में शक-ओ-शुबा होना इस कमीशन की कारकर्दगी पे ये यहाँ लोगों को भी खदशा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये खदशा है। ताहम जो जोर दिया गया था ऑल पार्टी मीटिंग में उसके चलते जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं इस कमीशन से। बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि तमाम तर जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो डीलिमिटेशन प्रोसेस में जरूर हिस्सा लें। परवेज, बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर